हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफईटी का, और उसके साथ साथ देखेंगे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं कॉपी पर ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे एक्सप्लेनेशन को। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है और एक्स एक्सिस को हमें ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पर वैल्यूज होगा -1, -2 और -3, और ये जो वैल्यूज है वो VGS का है, गेट सोर्स वोल्टेज का है। वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज होगी वो होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है उस पर 2 से थोड़ा सा ऊपर हमारा पॉइंट है, और एक्स एक्सिस पर पॉइंट है -1 पर, 4 से थोड़ा सा ऊपर और -2 पर हमारा दूसरा पॉइंट है, और 6 से थोड़ा ऊपर और -3 पर हमारा तीसरा पॉइंट है। तो ग्राफ हमें ऐसे मिलेगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का, और वाई एक्सिस पर जो है हमारा ड्रेन करंट होगा, और ये जो ग्राफ है वो हमारा कांस्टेंट VDS 1 2 और 3 वोल्ट के लिए है। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक जो हमें ग्राफ मिलता है वोल्टेज और करंट ड्रॉ करने के बाद, उसे हम कहते हैं। तो ये है हमारा ड्रेन करंट जो कि मिली एम्पायर में होगा। तो ये है हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल FET। नाउ हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेट अस अज्यूम दैट VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, द गेट इज शॉर्टेड टू द सोर्स। हम मानते हैं कि जो गेट सोर्स वोल्टेज है वो 0 वोल्ट के बराबर है, यानी कि जो गेट है वो शॉर्टेड है सोर्स से, ठीक है। जब 0 वोल्ट होता है तो उसको हम शॉर्टेड कहते हैं। द PN जंक्शन इज नॉट रिवर्स बायस्ड, और यहाँ पर जो PN जंक्शन है वो रिवर्स बायस्ड नहीं होगा। व्हेन VDS इज इक्वल टू 0, तो जब VDS हमारा 0 के बराबर होगा, द चैनल इज एंटायरली ओपन। ये जो चैनल है वो पूरी तरीके से ओपन होगा, एंड द ड्रेन करंट ID इज इक्वल टू 0, और ड्रेन करंट भी 0 होगा। पहला कंडीशन हमारा, ठीक है, बिकॉज द ड्रेन टर्मिनल डजंट हैव एनी अट्रैक्टिव फोर्स फॉर द मेजॉरिटी कैरियर्स। जो ड्रेन टर्मिनल है उस पे कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो कोई ड्रेन करंट फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये होगा पहला कंडीशन जब हमारा VDS 0 होगा। फिर जैसे ही हम VDS को इंक्रीज करेंगे, ड्रेन करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा लीनियर मैनर में until at some voltage saturation effect is noted। फिर उसके बाद हमें एक saturation effect नजर आएगा, एक नी हमें नजर आएगा। डेवलप्स इन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जो हमारा कर्व है ना उसमें एक घुटना नी डेवलप हो जाएगा, ठीक है, एक नी डेवलप हो जाएगा, जो कि यहाँ पर फिगर 9.5.2 में दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले तो वो इंक्रीज हो रहा है, फिर वो नी डेवलप हो जाएगा, फिर उसके बाद वो सैचुरेशन वाले रीजन में चला जाएगा। ये हमें ऑब्जर्व होगा जब हम VDS को, ड्रेन सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। अब जो रीजन है हमारा पॉइंट A के लेफ्ट साइड पर कर्व में, उसको हम ओमिक रीजन कहते हैं, क्योंकि उस रीजन में हमारा जो क्या है ट्रांजिस्टर है वो ओमिक रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है। A से लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स आगे, ओमिक रीजन होगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर हमारा जो है एक रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। द ओमिक वोल्टेज ड्रॉप इज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट ID। फिर उसके बाद ओमिक वोल्टेज ड्रॉप होगी, और वो करंट ID के फ्लो होने की वजह से हुआ है, ठीक है। द वोल्टेज ड्रॉप अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल रिवर्स बाइसेस द गेट जंक्शन, और उसी वोल्टेज में ड्रॉप होने की वजह से, वोल्टेज में डिक्रीज होने की वजह से जो हमारा गेट जंक्शन है वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। ओमिक वोल्टेज में हमारा ड्रॉप हो जाएगा, वो जो है करंट के वजह से आया है, इस करंट के पास होने की वजह से, और उसकी वजह से रिवर्स बायस्ड होगी। फर्दर क्या होगा अगर आप कहोगे तो ये चीज होगी, सिंस द रिवर्स बायस इज मोर एट द ड्रेन एंड देन एट द सोर्स एंड ऑफ द चैनल। रिवर्स बायसिंग जो है वो ड्रेन वाले साइड पर ज्यादा होगा सोर्स वाले साइड से। एज वी स्टार्ट इंक्रीजिंग VDS, जैसे ही हम VDS को इंक्रीज करेंगे, द चैनल स्टार्ट कंस्ट्रिक्टिंग नैरो
नैरोइंग मोर एट द ड्रेन एंड, तो ड्रेन वाले एंड पर चैनल जो है वो पतला बनता जाएगा, कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा, नैरो होता जाएगा, ठीक है। द चैनल इज इवेंचुअली पिंच्ड ऑफ, और नैरो होते होते वो बिल्कुल नियरली क्लोज्ड हो जाएगा, और आईडी जो है करंट हमारा वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। वीडीएस को हम भले ही इंक्रीज कर दे, हमें जो है एक कांस्टेंट सैचुरेशन वैल्यू मिलेगा। उसके बाद ये जो डिप्लेशन रीजन है ना वो मोटा होते होते बिल्कुल बंद जैसा हो जाएगा, और उसके बाद करंट हमारा इंक्रीज नहीं होगा, सैचुरेशन रीजन हमें मिलेगा, ठीक है। करंट कांस्टेंट है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये चीज होगी। वोल्टेज को, वीडीएस को हम भले ही इंक्रीज कर दे, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द ड्रेन वोल्टेज सो दैट इट एक्सीड्स द रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ पीएन जंक्शन। नाउ अगर हम फिर भी इंक्रीज कर दे ड्रेन सोर्स वोल्टेज को, तो ये क्या करेगा, जो पीएन जंक्शन का ब्रेक डाउन वोल्टेज है, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, उससे भी ज्यादा हो जाएगा हमारा वीडीएस, ठीक है। तो उस वक्त जो है, जब ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज्यादा होगा, लार्ज करंट आईडी स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम ड्रेन टू गेट, बहुत ज्यादा करंट ड्रेन से गेट की तरफ मूव करेगा, विच मस्ट बी अवॉइडेड इन एक्चुअल ऑपरेशन, और ये रियलिटी में नहीं होना चाहिए। वो जब होगा तो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा जब हम फर्दर इंक्रीज करेंगे वीडीएस को, तो इससे हमें ब्रेक डाउन रीजन मिलेगा जिसमें करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, वोल्टेज थोड़ा सा ही इंक्रीज होने पर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो गेट है उसको और ज्यादा नेगेटिव बनाया, ज्यादा रिवर्स बायस्ड बनाया विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। वीजीएस को -1 वोल्ट बना दिया, पहले 0 था अभी नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो 1 वोल्ट जब हम बनाते हैं तो वो ज्यादा रिवर्स बायस हो जाता है, और जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है हमारा, जिसको हम वीडीएस के साथ डिनोट करते हैं, जीएस नहीं डीएस, ठीक है, इज वंस अगेन वेरीड फ्रॉम 0 टू ब्रेक डाउन। पहले वीजीएस 0 था, अभी वीजीएस इज इक्वल टू -1 पर हमें वीडीएस को 0 से लेकर ब्रेक डाउन तक लेकर जाना है, इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। तो जब हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा कर्व है वो सिमिलर शेप का हमें मिलेगा। जो पहले हमें कर्व मिला था 0 वोल्ट पर, वैसा ही हमें कर्व मिलेगा, बट हैज शिफ्टेड डाउन, लेकिन वो कर्व जो है वो नीचे आ गया होगा। एंड द पिंच ऑफ अक्वायर्स फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ वीडीएस, और पिंच ऑफ जो है वो छोटे वैल्यू ऑफ वीडीएस पर यहाँ पर नीचे हमें नजर आएगा, ठीक है। तो वो चीज जो है वो यहाँ पर लिखा है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ वीडीएस पर हमें पिंच ऑफ नजर आएगा। द मैक्सिमम सैचुरेशन करंट इज ऑल्सो स्मॉलर, जो सैचुरेशन करंट है वो भी कम होगा, बिकॉज द कंडक्टिंग चैनल नाउ बिकम्स नैरोअर, ये चैनल जो है वो और पतला हो गया है, जिससे कम इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो सैचुरेशन रीजन है वो भी नीचे आ जाएगा, सैचुरेशन करंट भी हमारा कम हो जाएगा। पहले ऊपर था ना, अब ये नीचे आ गया होगा, क्योंकि ये ज्यादा रिवर्स बायस हो गया, जिसकी वजह से रास्ता पतला हो गया है, ठीक है। और पिंच ऑफ का वैल्यू दैट इज सैचुरेशन वो नीचे आ गया है करंट का। फॉर एन इंक्रीज रिवर्स बायस्ड एट गेट, यहाँ पर पिंच ऑफ अकर्स पर स्मॉलर वैल्यू ऑफ वीजीएस लिखा है ना, तो वीपी वैल्यू हमें स्मॉल करंट पे मिल जाएगा, वो ये कहना चाहता है, ठीक है। बाकी वीपी तो सबका सेम है, लेकिन कम करंट पे हमें वीपी मिल जाएगा। फॉर एन इंक्रीज रिवर्स बायस एट द गेट, जैसे ही हम रिवर्स बायस को इंक्रीज करेंगे गेट पर, इट इज नोटेड दैट ब्रेक डाउन ड्यू टू वीजीएस गेट सक्सेसिवली स्मॉलर बाय द अमाउंट ऑफ वीजीएस। जितना वीजीएस कम होता जाएगा, उतना हमारा जो ब्रेक डाउन है वीडीएस के वजह से वो भी कम होता जाएगा। वीजीएस जितना नेगेटिव बनता जाएगा, उतना ब्रेक डाउन, हमारा जो ब्रेक डाउन रीजन आता है वीडीएस के लिए, वो भी कम होता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो ब्रेक डाउन है वो कम हो गया है, पहले हमें मिल रहा है वीजीएस के नेगेटिव होने की वजह से है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि रिवर्स बाइसिंग यहाँ पर पीएन जंक्शन का वीजीएस वोल्टेज की वजह से भी है, और गेट के रिवर्स बायस होने की वजह से भी है। जो फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा था वहां पर वीजीएस 0 वोल्ट था, तो उसकी वजह से रिवर्स बायस कम होगा, लेकिन जैसे ही वीजीएस इंक्रीज होता जाएगा उसका भी रिवर्स बाइसिंग हमें देखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ये जो ब्रेक डाउन है वो पहले आ जाता है, ठीक है। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला कि जो हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो पहले ओमिक रीजन में रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है सैचुरेशन रीजन में, फिर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह, कांस्टेंट वोल्टेज मींस जिसमें वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, बिहेव करता है ब्रेक डाउन रीजन में। नाउ पिंच ऑफ वोल्टेज का हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो जो वीपी
है एन चैनल FET के लिए VP जो है वो हमारा बराबर होगा END डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन A स्क्वायर के, जहाँ पर E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू है, A जो है वो हमारा जो चैनल का विड्थ होता है ना, मोटापा, उसका हाफ है। ND का मतलब है डोनर का कंसंट्रेशन चैनल में, एप्सिलॉन का मतलब है परमिटिविटी ऑफ द चैनल मटेरियल, चैनल के मटेरियल का परमिटिविटी। P चैनल FET में ND की जगह पर हमें Na यूज करना है। Na जो है हमारा एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन होता है। फिर उसके बाद हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को लिखेंगे। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो कर्व हमें मिलेगा गेट सोर्स वोल्टेज VGS और ड्रेन करंट ID के बीच में कांस्टेंट ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS पर, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स या म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर VDS जो है वो कांस्टेंट होगा, वोल्टेज VGS जो है वो चेंज हो रही होगी। कर्व तो हमें करंट और वोल्टेज के बीच में ही बनाना है। ठीक है, ये हमें कैसे ऑब्टेन होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर VGS हमें लिखना है, वाई एक्सिस पर ड्रेन करंट हमें लिखना है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक या म्यूचुअल कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्टेन करने के लिए जो हमारा ड्रेन सोर्स वोल्टेज होता है, जिसको हम VDS के साथ डिनोट करते हैं, इज फिक्स्ड एट सम सूटेबल वैल्यू, उसको हमें फिक्स्ड रखना है किसी वैल्यू पर, सपोज 1 वोल्ट पर रखते हैं। ठीक है, एंड VGS इज वेरीड इन स्टेप्स, VGS को हमें स्टेप वाइज चेंज करना है, एंड द करस्पॉन्डिंग ड्रेन करंट ID इज नोटेड, और उससे उसके चेंज होने पर करंट में क्या क्या चेंज होता है सर्किट में देखना है। ठीक है, उसको हम नोट करेंगे। अ कर्व इज देन प्लॉटेड बिटवीन VGS एंड ID, फिर उसके बाद हम कर्व बनाएंगे VGS और ID के लिए फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VDS, दिए गए वैल्यू ऑफ VGS के लिए 1 वोल्ट VDS के लिए हम कर्व बनाएंगे, वो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक देगा। और उसी तरीके से VDS इज इक्वल टू 2 वोल्ट और VGS इज इक्वल टू 3 वोल्ट के लिए हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा डिफरेंट फिक्स वैल्यूज ऑफ VDS के लिए। तो हमें जो है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किया था, और ये जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ द FET वो कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।